अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में एक बड़े ख़ास फल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले मुझे आपकी काफ़ी सारी तवज्जो चाहिए। एक सादा सी मिसाल आपके सामने रखता हूं और फिर अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूं। इस तरह समझिए कि हमारा ये जिस्म सारे का सारा एक शहर है और फ्री रेडिकल्स आग की चिंगारियाँ हैं। आग की चिंगारियाँ या लपटें एंटीऑक्सीडेंट्स आग बुझाने वाला अमला है और जिस्म के सेल्स, जिस्म के खलियात इस शहर की, क्योंकि ये सारा एक शहर है ना, तो ये इस शहर की इमारतें हैं। अब जहाँ कहीं भी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं यानी आग की चिंगारियाँ होती हैं, आग बुझाने वाला अमला एंटीऑक्सीडेंट्स उस पर काबू पा लेते हैं और इमारतें शहर की यानी हमारे जिस्म के सेल्स, खलियात नुकसान से महफूज रहते हैं। अगर आग की चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी यानी फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे यानी आग बुझाने वाला अमला या बहुत कमज़ोर होगा, तो फिर शहर की इमारतों को यानी जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुँचेगा। वो आग ख़त्म नहीं होगी, फैलती जाएगी, उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा और जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुँचेगा। इस पहुँचने वाले नुकसान को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे कई तरह के अवारज़ात हमें लाहिक होते हैं। मतलब थोड़ा सा चलने फिरने से, थोड़ा सा काम काज करने से बहुत ज़्यादा थकावट का हो जाना, जिस्म का बहुत ज़्यादा बेजार रहना, मामूली एक्सरसाइज के साथ भी इतनी ज़्यादा थकन हो जाना, ब्रेन फोग का हम शिकार हो जाते हैं, कंसंट्रेशन में बहुत मसाइल आते हैं, तवज्जो मरकूज़ नहीं रख पाते और डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जिस्म में सोजिश, इन्फ्लेमेशन भी पैदा हो जाती है। ये बात मैंने क्यों की है? कई एक मौज़ूआत के ज़िमन में मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स की क्या अहमियत है हमारी सेहत के लिए। ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं और हमारे जिस्म के सेल्स को नुकसान नहीं पहुँचता, जिससे हमारी मजमूई सेहत बेहतर रहती है। फ्री रेडिकल्स क्या है? जब जिस्म हमारा तवानाई पैदा करता है, उस तवानाई बनाने के अमल में नहायत फ़ाल किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है और वो किसी हद तक तो बनते ही बनते हैं, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा हों तो उससे फिर हमारी सेहत मुतासिर होती है। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये ख़ास फल जो आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, ये ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। इसमें विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है, पॉलीफेनोल्स हैं, फ्लेवोनोइड्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा करने में इंतहाई शानदार किरदार अदा करते हैं, जिससे हमारी मजमूई सेहत बेहतर होती है। इस फल को आप जानते हैं, आपने इस फल का यकीनी तौर पे नाम सुना है। शायद कुछ अफराद ऐसे हों जिन्होंने इसे देखा नहीं है, लेकिन नाम हर किसी ने सुना है। ये फल है बहेड़ा। हमने त्रिफला के तरीका इस्तेमाल पर, उसके फ़वाइद पर, उसकी मेकिंग का सारा प्रोसीजर, उसका तरीका तैयारी पर तफसीली बातचीत की है। कई एक वीडियोस में मैंने कई जहतों से त्रिफला के ख़वास पर रोशनी डाली है और ये त्रिफला का एक अहम जुज़्व है। 3 फलों का मजमुआ होता है त्रिफला, हरड़, बेड़ा और आंवला। तो चूँकि हमने उस पर काफ़ी सारी बात की है और उसके अज्जा पर इनफरादी तौर पर हरड़ उम्दा किस्म की आपको दिखाई भी, उसके ख़वास भी बताए। इसी तरह आंवला पर इनफरादी तौर पर हमने एक वीडियो में बात की, उसके तफसीली फ़वाइद आपको बताए और पीछे बचा ये बहेड़ा। तो आज हम बहेड़ा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपने उम्दा बहेड़ा की शनाख्त कर लेनी है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का साफ़ शफाफ होता है। एक एक दाना कितना उम्दा और ख़ूबसूरत है। जितना खूबसूरत है, फ़वाइद से भी भरपूर है। जैसे जैसे इसकी शक्ल ख़राब होती जाएगी, नाकिस होता जाएगा, देर का पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, ख़राब होता रहेगा, तो ये निकम्मा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि जी देसी दवाएं मुझे तो फ़ायदा ही नहीं करती, मुझे तो बिल्कुल इनसे कोई फ़ायदा हासिल ही नहीं होता। जब आप उम्दा मुफरदात का इंतखाब करेंगे, उम्दा जड़ी बूटियों का इंतखाब करेंगे, तो नुस्खा फ़ायदा करेगा। अब कितने दिन हो गए, हमारा त्रिफला ख़त्म था, बनाने वाला था। आज की वीडियो त्रिफला पे नहीं है, त्रिफला पे हम तफसीली बात कर चुके हैं इंशाल्लाह। वो वीडियोज़ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो कितने दिनों से ख़त्म था,
नहीं बनाया, कितने लोगों को मैंने इनकार किया। वजह क्या है कि उम्दा बेड़ा जिस शख्स से मिलता है वो माशाल्लाह उम्रा पे गया हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। तो कल ही उनकी वापसी हुई है, कल या परसों शायद। आज उन्होंने पहले दिन दुकान खोली, उनके पास जितना पड़ा हुआ था बेड़ा मैंने वो सारा उठा लिया और वो आस्ता आस्ता इस्तेमाल होता रहेगा इंशाल्लाह। तो नहीं बनाया क्योंकि नाकिस, वो कहते हैं ना पैड़ा रोन नालों चुप चंगी। जड़ी बूटियों का इंतखाब करने में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का आपने मुजाहरा करना है। साफ़ सुथरी, उम्दा, बेहतरीन, अच्छी हालत की जड़ी बूटियों का इंतखाब करना है, तो फिर नुस्खा में फ़ायदा भी आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने नाकिस भी अपने पास रखा हुआ है। इन दोनों को कंपैरेटिवली आप इनका मुवाजना करके देखेंगे ना तो आपको सारा फ़र्क समझ आ जाएगा। ये एक एक दाना कितना शफाफ, खूबसूरत, चमकदार। और ये देखें, ये पिचके हुए, जले हुए, सड़े हुए, खाए हुए, तो ये क्या फ़ायदा करेंगे? जिस तरह की इनकी अपनी हालत है बदन के अंदर जाके, इन्होंने हमारा क्या संवार देना। तो ये आपने बात जहन नशीं कर लेनी है। जब भी आपने बहेड़ा ख़रीदना है वो उम्दा हो, साफ़ शफाफ हो। अच्छा, अब आते हैं इसकी खूबियों की तरफ। इसका सिर्फ छिलका इस्तेमाल किया जाता है, गुठली अंदर से निकाल के ज़ाया कर देते हैं, थोड़ी सी ठोकर लगाएंगे ना तो छिलका उतर जाएगा। हम तो खैर इसे धो के खुश्क करके फिर इस्तेमाल में लाते हैं तो छिलका उतर जाएगा। वो छिलका इस्तेमाल करना है, अंदर वाली गुठली आपने ज़ाया कर देनी है। सबसे बेहतरीन जो इसके इस्तेमाल की सूरत है वो त्रिफला के अंदर ही जब ये शामिल होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अपनी रहमत से त्रिफला को इतनी खूबियों से नवाजा हुआ है। जब ये तीन फल मिलते हैं, हरड़, बेड़ा और आंवला, तो ये हमारे अंदर के बहुत सारे रोग मिटा देते हैं। लेकिन चूँकि हम उस पर तो तफसीली बात कर चुके हैं, आज हमारा मौजू ये सिर्फ बहेड़ा है। तो अगर कोई इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करके वो त्रिफला नहीं बना सकता तो अकेले बहेड़ा से कैसे फ़ायदा उठा सकता है और कहाँ कहाँ फ़ायदा उठा सकता है वो समझ लेते हैं। इसका ऊपर वाला छिलका इस्तेमाल में लाना है। सबसे इसका मेन फ़ायदा, ख़ास जो इसके अंदर खूबी पाई जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये ख़त्म करता है, जिससे मतलब ख़त्म करने में मदद देता है, जिससे हमारी मजमूई सेहत बेहतर हो जाती है। ये हेप्टोप्रोटेक्टिव भी है, हमारे जिगर की सेहत की हिफाजत करता है, गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जिन लोगों को मसला होता है, बार बार पेशाब आने का आर्जा लाहिक होता है, उसमें ये बहुत ही मददगार साबित होता है। इसमें बदन के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत वाफ़र पाई जाती है, उम्दा फ़ाइबर है इसमें, मैंगनीज़ है इसमें, पोटाशियम है इसके अंदर। तो ये निज़ाम हज़म की भी इस्लाह कर देता है, मैदा आंतों को बहुत क़ुव्वत देता है। जिन लोगों को बदहज़मी का मसला रहता है, खाना हज़म नहीं होता या भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा गैसेस का मसला हो जाता है, 1-1.5 ग्राम बहेड़ा का सफ़ूफ रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से खा लीजिए, या सादा ताज़ा पानी से भी खाया जा सकता है। इससे इंशाल्लाह निज़ाम हज़म बेहतर होगा, गैस की शिकायत भी दूर होगी, खाना सही तरह हज़म होना शुरू होगा। इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी मुलय्यन भी है, पखाना सहूलत से लाने में भी मददगार है। और इसमें मौजूद टैनेंट्स वो आंतों को भी क़ुव्वत देते हैं, किसी हद तक काबिज़ भी हैं। जिन लोगों को इसहाल का, पेचिश का मसला रहता है, ये उनको भी फ़ायदा देगा। इसका थोड़ा सा सफ़ूफ पानी के साथ खा लेना है रोज़ाना, ज़्यादा मिकदार में नहीं, सिर्फ 1-1.5 ग्राम। और इसी तरह अगर गले में खशूनत है, हलक की ख़राश है, खांसी का मसला है या आवाज़ बैठ जाती है, इन अवारज़ात के लिए आप इसके सफ़ूफ में, इसके पाउडर में थोड़ा सा शहद मिला के खा लें। 1 ग्राम अगर बहेड़े का सफ़ूफ है उसमें 2-3 ग्राम शहद मिला के वो खा लीजिए, इंशाल्लाह खांसी ख़त्म करने में बहुत मदद देगा। आवाज़ बैठ जाने का प्रॉब्लम है, गले में ख़राश, हलक की खशूनत है या फेफड़ों के फ़ाल मुतासिर हैं या बलगम के इज्तिमा की वजह से सांस फूल जाता है, इन शिकायत में बहुत फ़ायदा देगा। और इसके असर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डालें, यानी थोड़ा सा बेड़ा का सफ़ूफ और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इसमें शहद मिला के वो आप मिक्स करके रोज़ाना रात को खा लें। ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें, इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांत मुतासिर हैं, तो 2-3 भेड़े के दाने पानी में पका के उस पानी के गरारे किए जा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह हलक की खशूनत भी ख़त्म होगी, गले की खराश वगैरह में भी फ़ायदा होगा और मसूड़ों की इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी ये मददगार साबित होगा। ये हमारी जिल्द को शादाब बनाता है, लिपिड प्रोफाइल को भी मैनेज करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती को कम करने में मदद देता है, ब्लड शुगर को मुतवाज़न करने में मदद देता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए बहुत मददगार है, ब्लड शुगर को मैनेज करेगा।
और इसी तरह बिनाई को, विजन को बेहतर बनाने में भी बेड़ा बड़ी इफ़ादियत पहुंचाता है। बालों की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजिश हर तरह की दूर करता है। जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको समझाने की कोशिश की कि ये किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मुआविन है, तो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को भी ये दूर करता है। बाकी इसका जो ख़ास मुरक्कब है त्रिफला, उस पर तो हमने पहले माशाल्लाह कई जहतों से सीर हासिल गुफ्तगू की हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।